ये जो रूल है वो रिलेटेड है यूज ऑफ इट के। जी हाँ, इट एक थर्ड पर्सन है और यहां पर हम देखने वाले हैं कि इट का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है या इट किन किन नाउन को रिप्लेस कर सकता है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलिए देखते हैं। देखिएगा आप इस स्क्रीन का यूज नंबर फर्स्ट, इट इज यूज फॉर, फर्स्ट है एनिमल, जानवरों के लिए किसका यूज होता है भाई, इट का यूज होता है। जी हाँ, इन्फेंट या चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और वहां पे हम चाइल्ड का, बेबी का, इन्फेंट का ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में यूज करते हैं इट का। फिर यहाँ पे लिखा है इंसेक्ट, जी हाँ, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कॉकरोच की बात कर रहे हैं, मॉस किच्छो की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे इट का। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहे हैं तो इस इंस्टीट्यूट को रिप्लेस करने के लिए भाई कौन सा प्रोनाउन लेकर आए, तो हम प्रोनाउन लेके आएंगे इट का। किसी भी, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री की हम बात कर रहे हैं तब भी हम कुछ केसेस में इट का यूज करते हैं और कुछ अदर नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का। जरा एग्जांपल देख ले भाई, यहाँ पे लिखा है आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉग की बात कर रहा हूँ। डॉग को रिप्लेस करने के लिए मैंने किसका यूज कर लिया, मैंने यूज कर लिया इट का। तो डॉग क्या है, एनिमल है, और एनिमल के लिए मैं इट का यूज करता हूँ। एक बात मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, देखिएगा, डॉग है, कैट है, तो कैट में अगर हम बोलते हैं पुसी नाम रख दिया हमने तो हम बोल देते हैं सी है, डॉग में टॉमी है तो उसको हम ही बोल देते हैं। समझने की बात करें, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, एज अ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हम उनको ही और शी कहते हैं, ठीक है। जनरली अगर आप जाएंगे तो ग्रामर के अंदर इनके लिए जो वर्ड आता है, इनके लिए जो वर्ड आता है वो वर्ड होता है इट। जी हाँ, इट होता है, तो आप यहाँ पे ही और शी का यूज भी बोलचाल के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, इट का। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस, आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी एक्टिव, ओके, इट इज वेरी एक्टिव, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है टॉमी। तो यहाँ पे आपने देखा हमने डॉग के लिए इट का और पजेसिव केस के तौर पे इट्स का यूज किया। सेकंड में लिखा है एक बच्चा रोता है, अ बेबी क्राइज, ठीक है, कब कहते हैं भैया, जब उसे भूख लग जाती है, तो बेबी के लिए हमने किसका यूज किया, इट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं चाइल्ड क्राइज भी बोल सकते हैं, चाइल्ड क्राइज, एक बच्चा रोता है, व्हेन इट फील्स हंग्री, व्हेन इट फील्स थर्स्टी, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इट का, क्योंकि हम वहां पे अभी इनिशियली जेंडर को डिसाइड नहीं कर रहे हैं या उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे हैं, सीधे उसके एक सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं, बेबी का। अगली बार हम देखते हैं, अगला हमारा जो है एग्जाम्पल है मलेरिया इज स्प्रेड बाय अ मस्कीटो। मलेरिया मस्कीटो के द्वारा फैलाया जाता है, मलेरिया मस्कीटो के द्वारा क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। इट मस्ट बी, ठीक है, स्टॉप्ड। मैं थोड़ा सा इसको सिंगुलर लेके चलाऊं ताकि मैं इसका यूज कर पाऊं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मस्कीटोज अगर बहुत सारे से देर का यूज करेंगे आप। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मलेरिया स्प्रेड बाय अ मस्कीटो, इट मस्ट बी स्टॉप्ड फॉर ग्रोइंग। तो बढ़ने से रोकना है भाई, अगर हमको मलेरिया को रोकना है तो फिर मच्छरों की ग्रोथ को भी हमको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो मैं सीधा बताना चाह रहा हूँ कि इंसेक्ट है, छोटे एनिमल हैं, छोटे इंसेक्ट मतलब छोटे कीड़े मकोड़े हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, इट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखा है कि यहाँ पर एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है, तो दिस इज आल्सो अ लर्निंग इंस्टीट्यूट, और इट प्रोवाइड्स यू वीडियोस ओवर गेनिंग नॉलेज अबाउट इंग्लिश, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए आपकी मदद करता है। सो दिस इज अ लर्निंग इंस्टीट्यूट, इट इज लेट डाउन इन 2001। तो अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करें जनरल एग्जांपल, एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 2001 में हुई है। तो यहाँ भी आप किसी इंस्टीट्यूशन का अगर नाम ले लिया आपने पहले, और अगली बार उसके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो आपके पास है इट। क्या बोल रहे हैं, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो अमेरिका आपने एक बार बोल दिया है, अब अमेरिका के बाद आपको एक प्रोनाउन का यूज करना है, उसके लिए आप किसका यूज कर लोगे, इट। तो यहाँ पे आप बोला इट इज अ सुपर पावर, और ये क्या है, सुपर पावर है। वैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे श्रीलंकन पाकिस्तान का, तो चूंकि अब यहाँ पे हमने दो अलग अलग लिया है इसलिए दे है, तो अब इस चीज को हम हटा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मेनली किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इट का। हाँ, अगर प्लूरल है तो फिर वहां पे दे आएगा। चलिएगा,
तो इट का एक और रूल देखते हैं, तो इट का एक और रूल देखते हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट का यूज आपको टाइम बताने के लिए, ठीक है, वेदर बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए, ठीक है, रेन के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। देखिएगा, जैसे हमने बोला इट इज 6 o'clock, 6 बजा है, तो हम यहाँ इट का यूज कर रहे हैं। आज संडे है तो हम बोलेंगे इट्स संडे, या ऑब्वियसली इट इज संडे, ठीक है। इसके बाद अगर बरसात हो रही है तो बोलेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड, अगर बाहर बरसात हो रही है इट इज। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इट का यूज करेंगे। और अगर बात कर रहे हैं सीजन या मौसम बता रहे हैं तो इट्स विंटर। तो ये याद रखिएगा कि आपको डिस्टेंस के लिए या टेम्परेचर के लिए या वेदर या टाइम के लिए आप किसका यूज करते हैं? आप यूज करते हैं इट का। ये इसका रूल है, इसका ये यूज है। अगला देखते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो हमें आर्टिफिशियल सब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में एक वॉलंटरी सब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है, तो ऐसे केस में हमको जो हेल्प करते हैं ना, वो बेचारे देयर कर लेते हैं, इट करते हैं। तो यहां पर इट, इन केसेस में इट हमारी हेल्प करेगा। किसके लिए? सब्जेक्ट को बनाने के लिए। अब हम बोल रहे हैं कि यार वो आएगा नहीं आया, डाउट है, तो आएगा नहीं आया वो डाउट है, तो अब भैया डाउट के लिए क्या सब्जेक्ट तैयार करते हैं? इसको बोलते हैं इट इज डाउटफुल दैट ही इज कमिंग और नॉट। तो ये डाउटफुल है तो इट इज डाउटफुल बोल दिया। हाँ, उसका नाम निश्चित है, ठीक है, तो बोलेंगे इट्स सर्टेन दैट ही विल कम। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने बोला, ठीक है, इसको करना आसान है। अब समझो, इसको करना आसान है, सब्जेक्ट कहीं दिख नहीं रहा है हमको, तो हमने यहाँ पे किसको डाल दिया? इट को डाल दिया। तो अब बन गया यहाँ पे इट इज इजी टू सॉल्व इट, ठीक है, इट इज इजी टू सॉल्व इट। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो इट के साथ। इट इज इजी टू सॉल्व, इट इज, ठीक है, डिफिकल्ट टू सॉल्व, इट इज सर्टेन, इट इज डाउटफुल, ओके, इट इज क्लियर। इस तरह से आप इट का यूज आर्टिफिशियल सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट बात यहाँ पे है कि भी जब आपको सब्जेक्ट को एम्फसाइज करना है, जब भी अपन पहली बात कर रहे थे ना, यह मैं ही हूं, तो यहां पर आई से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, मजा नहीं आया, पर बोलूंगा इट इज आई, ठीक है, इट इज आई हु हेल्प यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। तो सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, प्रेशर देने के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के लिए, उसे एम्फसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? इट का। सो इट इज, ठीक है, यूज अ सब्जेक्ट टू एम्फसाइज द नाउन प्रोनाउन। क्या लिखा है? इट वॉज ही, यह वही है, who made this mistake, जिसने गलती की है। सेकंड में है it was she who, ठीक है, it was she who passed, यहाँ पे पास कर दीजिएगा, it किया जाएगा, who passed this exam, और यहाँ पे it is I who came late, ये मैं ही हूँ जो लेट आया हूँ, तो बोलूंगा it is I who came late, you are not late, I am late। निश्चित तौर पे आपको इट के ये यूज पसंद आए होंगे। तो इट का यूज आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से। हमने एनिमल्स के लिए किया, हमने वेदर के लिए किया, हमने आर्टिफिशियल सब्जेक्ट के लिए किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसके बाद स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट से बताएं, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। इट का अर्थ हिंदी में क्या होता है भाई? यह है, ठीक है। दिस का अर्थ भी होता है यह, इट भी यह है, दिस भी यह है। अब सर दिस इज 9 o'clock बोलूं या इट इज 9 o'clock बोलूं, इट इज राहुल बोलूं या दिस इज राहुल बोलूं? आई गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड आई डू नाउ? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ भाई, आपने इट पढ़ लिया है तो आप बता सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें अक्सर ये कंफ्यूजन होता है। तो चलिएगा देखते हैं कहां पे यूज होता है दिस का और कहां पे यूज होता है इट का। तो इट का यूज तो आप पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहां जानेंगे कि किन प्लेसेस में दिस का यूज करना है, इट का यूज नहीं करना है। चलो देखते हैं। दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई और डेमोन्स्ट्रेट और शो प्रॉक्सिमिटी। यहां पे लिखा है दिस इज का यूज किसी चीज का पता लगाने के लिए, दिस का यूज किसी चीज का पता लगाने के लिए आइडेंटिटी के तौर पे किया जाता है। जी हाँ, आइडेंटिटी के तौर पे किया जाता है, या किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है, किसी चीज को सामने बताने के लिए किया जाता है जिसके बारे में सामने वाला व्यक्ति कैसा है? अनजान है। कैसा है व्यक्ति? अनजान है। या आपने लिखा है सो प्रॉक्सिमिटी, मतलब कोई चीज आपके करीब है। भाई मेरे करीब है ये पेन, तो मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया दिस इज अ पेन। अब मैं इट इज अ पेन नहीं बोलूंगा,
क्यों? अब समझने की कोशिश कीजिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज क्या है, इस चीज को मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, इस चीज को प्रदर्शित कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया दिस इज अ पेन। सेकेंड में हम बोलते हैं कि भैया हम किसी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, और हमें किसी को इंट्रोड्यूस कराना है, तो मैं बोलूंगा टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ माय फ्रेंड रजत, और बोलूंगा दिस इज रजत, क्योंकि रजत को मुझे दिखाना है, आप लोग उसको नहीं जानते हैं, तो ऐसे केस में बोलूंगा दिस इज रजत। यहां पे इट इज रजत नहीं बोला जाता। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? मैं आशा करता हूं कि इट का यूज भी और साथ ही दिस का यूज आपको जरूर पसंद आया होगा, और आपका कंफ्यूजन जो दिस और इट को लेकर अभी तक था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।